वेलकम क्लास 11th। कैसे हैं आप सब? लॉकडाउन में सब लोग संभल कर रहिए, ठीक है। बहुत संकट का समय है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अपने चैप्टर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। हमारा क्वेश्चन है sin 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इक्वल टू 1/16। आज ये हमको प्रूव करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लगा लिया तो मान लीजिए कि आप लोग इस पृथ्वी पर एक स्थान रखते हैं अपना, ठीक है। इसको लगाने के बाद आप लोग त्रिकालदर्शी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, फार्मूलों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पर अटैक करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए कुछ याद आ रहा है। ये ASTC रूल पे बेस्ड है। यानी ASTC रूल क्या होता है? ASTC रूल कि चारों क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक की वैल्यू कैसे चेंज होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि आप लोग इसका फार्मूला बना लिए होंगे, ठीक है। अभी हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, मैंने शुरू में बताया था कि हम लोग फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फार्मूले का डेरिवेशन कैसे है, फार्मूला आया कहाँ से है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी हमारा मेन काम क्या है? फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, वही मेन इंपॉर्टेंट है। और हमने क्या पढ़ा हुआ है? और हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा हुआ था। जो हमारी जो है 6 रेशियो होते हैं उसको हम पढ़ चुके हैं। जो 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं उसको भी पढ़ चुके हैं, है ना। हमने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नई आइडेंटिटीज़ के बारे में। तो यहाँ देखिए साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी, टेन A प्लस बी, टेन A माइनस बी, कॉट A प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं। कॉट A माइनस बी, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था साइन C प्लस साइन D, ये फार्मूला। तो जो साइन C प्लस साइन D है, ये फार्मूला सम टू प्रोडक्ट का है। देखिए यहाँ पे सम है ना, सम से क्या मिला है? प्रोडक्ट। इसको भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। साइन C प्लस साइन D क्या होता है? 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। वैसे ही साइन C माइनस साइन D क्या होता है? ये फार्मूला। कॉस C प्लस कॉस D क्या होता है? 2 cos C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस C माइनस डी बाई 2। और cos C माइनस कॉस डी क्या होता है? ये ध्यान से रखिएगा इसको याद, क्योंकि ये माइनस इसमें बाहर होता है। तो माइनस 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी बाई 2 रखिए। या फिर माइनस अगर न रखना हो तो 2 साइन C प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस D माइनस C बाई 2 यहाँ पे होता है। इसको बहुत ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस। उसके बाद अब जो हमें फार्मूला यहाँ पे दिख रहा है साइन A प्लस बी, कॉस A प्लस बी, है ना। तो इन फार्मूले से मिला करके रिलेशन बना है क्या? ये कि 2 साइन A कॉस B क्या होता है? साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। 2 कॉस A साइन B क्या होता है? साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। 2 कॉस A कॉस B क्या होता है? कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी, है ना। तो ये सारे फार्मूले कहाँ से बने हैं? ये सारे फार्मूले बने हैं AC की हेल्प से। ओके, तो ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में देखिए कॉट A प्लस बी और कॉट A माइनस बी का फार्मूला शायद कहीं से मिस्टेक हो गया होगा, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए हम लोग आज चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर, जो हमारा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। आइए। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का क्वेश्चन है साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 इक्वल टू 1/16। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने नोट डाउन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है। तो साइन 10 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है, इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका टेबल से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे साइन 30 है। साइन 30 को हमने अलग लिख लिया, तीनों को साथ लिख लिया। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, 1/2 होती है, 1/2 होती है। ओके, उसके बाद हमने इसको लिख दिया। अब ध्यान से आप लोग यहाँ पे देखिए कि साइन 50 इंटू साइन 10 इंटू साइन 70, इन तीनों में से कोई वैल्यू
टेबल से नहीं निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 3 साइन है ना, तो किसी भी दो को आप लोग साथ में ले सकते हैं, किसी भी दो को साथ में ले सकते हैं। ओके, तो हमने मान लिया कि साइन 50 और साइन 10 को साथ में ले लिया, ठीक है। लेकिन अब देखिए कि ये प्रोडक्ट है साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी का फार्मूला तो होता नहीं, होता किसका है, 2 साइन ए साइन बी होता है। किसका होता है, तो हम लोग साइन 30 की जो वैल्यू है 1/2 यहाँ पे अब लिख लिए। उसके बाद हम लोग किसी दो को साथ में लिए, मान लिया हमने साइन 50 और साइन 10 को साथ में लिया, लेकिन यहाँ पे देखिए साइन ए साइन बी है, लेकिन फार्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है ना, 2 साइन ए साइन बी होता है। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से डिवाइड कर दिए, तो कोई चेंज आएगा, कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। हमेशा ऐसे करना है जब 2 लगाना है, बिकॉज इससे क्या होगा, फॉर लगाने से फार्मूला हमारा बनेगा 2 साइन ए साइन बी का। तो 2 लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए क्या बन गया, 2 साइन ए साइन बी। तो देखिए यहाँ पे सम नहीं बन रहा था, इन दोनों में से कोई बन रहा था, इसमें से नहीं, तो 2 साइन ए साइन बी यहाँ पे बन रहा है। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी होता है, और माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। क्या होता है, कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। तो हमने इस फार्मूले को यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दिए, तो हो गया कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे एक 50 माइनस 10 हो गया, कॉस 40 डिग्री है ना, ये 1/2 क्या 1/4 बन जाएगा यहाँ पहले ही। अब यहाँ से क्या होगा, कॉस 50 माइनस 10 माइनस कॉस 50 प्लस 10 इंटू साइन 70 हो गया। ओके, अब यहाँ पे कॉस 40 हो जाएगा माइनस कॉस 60 एंड इंटू साइन 70। ओके, अब हम लोग साइन 70 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस 40 इंटू साइन 70, ओके, माइनस कॉस 60 इंटू साइन 70। इतना ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब 1/4 इंटू साइन 70 इंटू कॉस 40 एंड माइनस 1/2 साइन 70। ओके, अब 1/4 का हम मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहे हैं, तो ये 1/4 साइन 70 इंटू कॉस 40 हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, 1/4 का इधर करेंगे तो माइनस 1/8 साइन 70 हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ फोकस करना है, देखिए इसको छोड़ देंगे भी, इसको भी नहीं टच करना है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए कॉस बी है, क्या है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। ओके, तो हम जानते हैं कि 2 में हमेशा होता है, हमेशा क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बनाने के लिए, क्या क्यों इसको कर रहे हैं, बिकॉज 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला हमें बनाना है। ओके, तो 1/4 इंटू 1/2, 1/2 हो गया यहाँ पे, तो हो गया 2 साइन 70 इंटू कॉस 40, ठीक है। तो ये हो गया 1/8। तो साइन ए कॉस बी जो होता है, साइन ए कॉस बी होता है क्या, साइन ए कॉस बी होता है क्या, साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अब इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। अब यहाँ भी क्या है, 2 साइन 70 इंटू कॉस 40 है, तो यहाँ हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और जो ये था माइनस 1/8 इंटू साइन 70 वो बाहर है, अलग से लिख दिया उसको। उसका ध्यान रखिए क्या हो गया, साइन 70 प्लस 40 कितना हो जाएगा, साइन 110 हो जाएगा, और साइन 70 माइनस 40 क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे इसको
अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे हम लोग कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है टेबल से साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो हमने यहाँ पुट कर दिया 1/2। अब 1/8 का मल्टीप्लाई अंदर कर दे रहे हैं दोनों में, तो हो गया ये 1/8 साइन 110, और यहाँ करेंगे तो 1/2 इंटू 1/8, ये अलग से लिखा था इसको लिख दिया ऐसे। अब 1/16 आएगा यहाँ पे, देखिए इसको यहाँ लिख दिया हमने अलग से। अब 1/8 साइन 110 को यहाँ लिख दिया और 1/8 साइन 70 को लिख दिया, ठीक है। ओके, एनी प्रॉब्लम? बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल सीधा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम इसको साइन सी माइनस साइन डी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम लगाएंगे साइन सी साइन डी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ बच जाएगा। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए, हमेशा यहाँ तक करने के बाद कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री रिलेशन का यूज करना है ना। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 70 लिख सकते हैं ना 110 को। तो साइन 180 माइनस 70 यानी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी साइन 70, यानी साइन 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 70 लिख सकते हैं। ओके, तो साइन 110 को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने साइन 110 को क्या लिख दिया, साइन 70 लिख दिया, और ये पहले से यहाँ है ही। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, डिफरेंट साइन ये कट गए, कैंसिल हो गए, तो कितना बच गया 1/16, कितना बच गया 1/16, ये हमारा आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, शुरू में पहले वो देखना है कि किसका टेबल में वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 30 का मिल रहा था, हमने उसको वैल्यू पुट कर दिया। अब इसमें से 3 बचे हैं तो किसी 2 को लेना है ना, तो हमने इन दोनों को मान ले लिया। लेकिन हम जानते क्या है, जो प्रोडक्ट में अगर होता है तो 2 होता है, 2 साइन ए साइन बी, या 2 कॉस ए साइन बी, है ना, या 2 कॉस ए कॉस बी। तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। जब हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 करना पड़ेगा अलग से बैलेंस करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/4। फिर ये क्या हो गया 2 साइन ए साइन बी, फार्मूला अप्लाई कर देना था हमको यहाँ पे, जैसे हमने बताया था पिछली बार। तो इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया फार्मूला। फिर इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास इतना आंसर मिलेगा। उसके बाद फिर से आ गई वही कंडीशन, साइन ए कॉस बी आ गया। तो साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है ना। तो यहाँ फिर से 2 मल्टीप्लाई किए, 2 डिवाइड किए 1/8। अब फिर से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक किए तो क्या आ गया, साइन 110 प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू पुट की गई है यहाँ पे, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 1/8 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1/8 साइन 110 प्लस 1/2 1/8 माइनस 1/8 साइन 70। अब उसके बाद ये हो जाएगा कितना, 1/2 1/16 हो जाएगा। अब साइन 110 और साइन 70 इसको हम चेंज नहीं करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी से नहीं सॉल्व करेंगे, है ना। इसको हम हमेशा यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कंप्लीमेंट्री रिलेशन या सप्लीमेंट्री रिलेशन का यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो साइन 110 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 70 यानी साइन 70, है ना। तो यहाँ पे साइन 110 क्या लिख दिया गया, साइन 70। तो ये दोनों देखिए सेम वैल्यू थी 1/8 70, और ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा 1/16, राइट के बराबर हो गया, प्रूव हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल्स ऑफ एंगल, यानी साइन 2x, साइन 3x, tan 3x, ये इस टाइप का फार्मूला है ना, और उससे बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, इसको जरूर सॉल्व करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है, घर पे आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है और ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, जैसा बताया गया है बिल्कुल वैसा आप लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप लोग घर पे करके आएंगे, और अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन में बचे रहिए, और बाकी हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।